देखो आज स्टार्ट हम करेंगे रत्न प्रकाशन मंदिर के लेखक की एक्सरसाइज 1.A। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल बता दिया था। आज हम करेंगे थर्ड सवाल। ठीक है, देखो थर्ड सवाल क्या कह रहा है हमारा, आराम से हिसाब से समझना। ठीक है, देखो थर्ड सवाल कह रहा है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्या है हमारी, ठीक है, संख्या हमारी कौन कौन सी है, 92690 92, क्वेश्चन नंबर थर्ड 92690 7378 और कौन सी हमारी, और 7161। ये हमारी संख्या दे रखी है, एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लिया करो। सबसे इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है ना, तो इससे डिवाइड देना है। ठीक है, इस संख्या से डिवाइड देना, कौन सी में भी दे दो, जैसे 92690 में देते हैं हम इससे। ठीक है, इससे देते हैं तो देखो डिवाइड देते हैं 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसी में देखो 1 बार जाएगा तो 1761 इतना ही जाएगा। ठीक है, रिमाइंडिंग घटा दो, इसे घटा देंगे तो 9 में से बन गया तो 8। ओके, 9 में से बन गया तो 8, 0 0 और 1 और 2 ये बचा। ठीक है, 0। ये संख्या उतार ली हमने। अब इसका डिवाइड समथिंग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 जाएगा, इस जगह जाएगा इसमें 2 बार, 2 6 12 1 कैरी, 2 और 1 3 और 14। ठीक है, ये जग गया। अब इसे माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करोगे तो 8 5 और 7 6 ये हुआ, ये बचा हमारा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो ये रिमाइंडिंग बचा, मैंने बताया था रिमाइंडिंग बचता है, उसे हम जो रिमाइंडिंग बचता है उससे डिवाइड देते हैं, इस वाली संख्या में डिवाइड देंगे। ठीक है, रिमाइंडिंग वाली संख्या में डिवाइड दे दिया। अब इसमें तो 1 बार जाएगा, 6758। ओके, घटा दो 11 में से 3 0, 11 में से 4 एंड 0, कोई कुछ इतना ही रख दो। ये रिमाइंडिंग बचा। अब इस रिमाइंडिंग से ये रिमाइंडिंग बचा, रिमाइंडिंग बचता उससे डिवाइड देंगे, किसमें, जो हमने पहले डिवाइड दिया था, पहले इससे पहले किसमें डिवाइड दिया, इससे, तो इसमें देंगे। ठीक है, इसका देखो, इसका कितनी बार जाएगा, इसका 1 बार दो, 403 तो 2 7 और 2 इतना बचा, 8 उतार लिया हमने। ठीक है, 8 उतार लिया। अब इसमें दोगे 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कितना आएगा, 6 से 2 इसमें 18 1 कैरी, 18 1 कैरी 18 और 24। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो 0 1 3, रिमाइंडिंग कितना बचा। अब इससे डिवाइड दोगे, इस वाली संख्या से डिवाइड दोगे, किस में दोगे, इसमें दोगे, तो लिख लेते हैं 1 बार जाएगा। ठीक है, ये वाली संख्या घटा दो, 3 बचा, 9 और 0 इतना बचा, 93 बचा। 93 को देखो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, नीचे जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, 93 से किस में डिवाइड देंगे, इसमें डिवाइड देंगे, 310 से 0 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 927। ठीक है, ये आया। इसमें से माइनस कर दो, 31 से डिवाइड दोगे 93 में, और कितनी बार जाएगा, 3 बार, 93। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी तो हमने हमारा अभी फर्स्ट एचसीएफ निकला है। ठीक है, अभी तो मैं दूसरी उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी इसका एक और ऐसी डिवाइड करना है। ठीक है, उतार लो।
ठीक है। इसका हमारे इसका एल्सियम कितना निकला 31, तो 31 हम साइड में लिख देंगे अभी, ठीक है। तो इसका हमने लिख दिया 31, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, याद आए। इस संख्या से भी इसमें दिया था और इस संख्या से इसमें दो, तो 7161 7378 अब इसमें दे दो, तो 1 ही बात जाएगा 7161 71 घटा दो 712, अब इससे इसमें दे दो 7161, ठीक है। अब इससे इसमें दे दिया तो समथिंग 3 बार जाएगा इसमें, ठीक है, 3 बार 651, ठीक है। माइनस कर दो 5 11 6, ठीक है, ये वाला 1 उतार लिया, दोनों सेम संख्या थी, ये भी 3 बार ही जाएगा, तो 651, कुछ बचा कुछ नहीं बचा। तो देखो हमारी एससीएफ होता था, समझो हमें एससीएफ निकालते थे, कैसे निकालते थे, ये जो लास्ट देखो दोनों का 0 0 आ गया कि नहीं, यहाँ पे हमने निकाला 31 से लास्ट बार 31 से डिवाइड दिया था इसमें हमने, और दूसरी संख्या में डिवाइड दे दे, तो हमारा क्या आता था, लास्ट की जो आंसर था हमारा एक ही आता था, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंट आ गया, ये 31 आया, ये आया 217, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इस वाली संख्या से इसमें डिवाइड दे देना, ठीक है। अगर एससीएफ ऐसे अलग अलग आए तो इस वाली संख्या से जो हमारी लास्ट वाली बची है, इसमें ये लास्ट बचा था, इससे डिवाइड दिया था, इसमें इससे लास्ट दिया है, तो इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, समझ में आया। इससे दोगे तो 3 बार जाएगा 217 क्रॉस, तो हमारा एससीएफ कितना होगा, एससीएफ कितना होगा हमारा 3 होगा, नहीं 31 होगा, ठीक है, 31 जो लास्ट का बचा है हमारा, ठीक है। इसे उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, विभाजन वही तरीका है, बिल्कुल एससीएफ निकालना है हमें। संख्या हमारी कौन कौन सी है, संख्या दे रखी है, लिख लो 306 और 1340, वही एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इससे डिवाइड दोगे 1314 में, ठीक है, तो 4 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 और 12 कितना आया, ठीक है, घटा दो 09 वाली घटेगा, 306 में दे दो, ठीक है, 3 बार जाएगा 27 0, ठीक है, घटा दो 6 3, इससे इसमें दे दो, डिवाइड दे जाना 2 से 7 2 बार, ठीक है, घटा दो 18, इससे इसमें दे दो कितनी बार 2 बार 36 क्रॉस, कुछ नहीं बचा, एससीएफ कितना है हमारा 18, ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, उतार लो, मैं रफ कर देता हूँ, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वही एचसीएफ निकालना है इसका भी, ठीक है, अपनी आप पे बुक होगी पढ़ लेना, वही क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है इक्विलेट विभाजन परिमेय से एल्गोरिथम से, ठीक है। संख्या हमारी ये दे रखी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं, हमने डिवाइड देते जा रहे हैं, जो रिमाइंडिंग बचता है उससे डिवाइड दे देते हैं, जो लास्ट के हम जिस संख्या से डिवाइड देते हैं बस इतना है हमारा, इसमें दोगे देखो 1 बार बचेगा 657, ठीक है, ये आ गया हमारा, माइनस करोगे तो 13603 ये बचा, अब इससे इसमें दे दो डिवाइड 5 7 2 बार 612, माइनस कर दो 5 4, अब इससे इसमें डिवाइड दे दो, ठीक है, इससे इसमें डिवाइड दे देना, तो कितनी बार जाएगा
6 वाट जाएगा, ठीक है। 270, ठीक है। तो घटा दो 6, 3 से दोगे 45 में 1 वाट 36, घटा दो 9 से दोगे 36 में कितनी बच जाएगा 4 वाट 36 क्रॉस, कुछ नहीं बचा। तो SCF कितना हमारा 9 उतार लोगे, जो रिमाइंडिंग बचता जा रहा है उससे भाग देते जाओ, जो लास्ट की हम संख्या में डिवाइड देते हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 में क्या है, इसमें भी SCF ही निकालना है। 5 नहीं, 5 तो हमने भी क्या था ना 6 वाला, 6 वाले में क्या है HCF निकालना है 6 वाले में भी, ठीक है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाओ, लिखते जाओ, जैसे लिखना है वो लिखते जाओ। 19 से डिवाइड दोगे 144, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 9 बार 90, उतार घटा दो तो 4, 14 में से 5, इससे इसमें डिवाइड दे दो, ठीक है। तो 1 बार 54, घटा दो 6, 1 कैरी, इसमें से ले ली तो 8, 3, 54 घटा दिया, इसमें से 1 बार 54 घटा दो, 54 नहीं 36 घटा दो 8, 1 कैरी 1, 18, 36, 2 बार 36 क्रॉस, SCF 18, जो लास्ट की संख्या होती है वो हमारा SCF होती है, ठीक है, कर लोगे। उतार दूं, ठीक है। ठीक है, एक जैसे ही सवाल है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसे समझने की चीज है। देखो बुक में लिखा हुआ, आपको मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, ठीक है, लिखना हो वो क्वेश्चन लिख सकते हो। इसमें लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब कि इसमें देखो मार्च नहीं मर्ज है, इसमें किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, 616 एक सेना है, जैसे कितने लोग हैं 616 लोग हैं, ठीक है। टुकड़ी में 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना, 32 आदमी की बैंड है उसमें मर्ज करना है, ठीक है। 32 आदमी की एक लाइन लगानी है, ठीक है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो दोनों समूह है, एक 32 वाला है, एक 616, दोनों संख्या समान करने तुम्हें, ठीक है। ये मतलब दो ग्रुप थे, एक में 32 था, एक में 616 था, दोनों में तुम्हें दोनों में बराबर बराबर लोग करने हैं। तो एक लाइन में इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मर्ज कर सके। मतलब ये बताना है कि एक आर्मी सेना की टुकड़ी, उसमें दो ग्रुप थे, एक ग्रुप में 32 थे, एक ग्रुप में 616 थे, उन्हें लाइन बाय लाइन सबको खड़ा करना था, ठीक है। लाइन बाय लाइन उन सबको, देखो एक में तो 32 लोग थे और एक में कितने थे 616, उन्हें लाइन बाय लाइन में खड़ा करना है, खड़ा करना है। तो उसमें बताना है कि एक लाइन में बराबर लोग होने चाहिए, उसमें बताना है कि इस लाइन में एक लाइन में कितने लोग हैं, ठीक है। तो SCF ही निकलेगा, ओके, निकाल दिया मैं SCF। जैसे कि लिख दे हम, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT की बुक में भी होगा, ठीक है। लिखते हैं पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी थी 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी थी 32, ठीक है। लिखना अब स्तंभों
में अधिकतम जवानों की संख्या, ठीक है, कितनी है? तो ऐसे अब निकलेगा। तो बताया था 32 दे दो 616, ठीक है। एक बार जाएगा 32 माइनस कर दो 29, 6 उतार ली हमने, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो 288 आएगा, ठीक है। 288 आया तो यहाँ पे 8 रिमेंडिंग बचा, 8 से दे दो 32 में 4 बार 32। तो हमारा एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 8। अब इसका मीन्स है एक लाइन में हमारी संख्या, जवानों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 8 होगी, 8 होगी, ठीक है। कर लोगे? ठीक है, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या कह रहा है? इसमें दे रखा है, संख्या दे रखी है 441, 567, और दे रखी है 693। संख्या, ये हमारी संख्या दे रखी है, इसमें निकालना है एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। वही विधि है, सबसे छोटी संख्या देख लो, ये वाली है। तो इससे सब में डिवाइड देते जाओ, इससे सब संख्या में डिवाइड देते जाओ। पहले इसमें दे दिया हमने, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, देते हैं। बनवा जाएगा 441, घटा दो 6 बार, घटा दो 2 1, ठीक है। इससे 4 4 1 में दो तो लगभग ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 18 1 कैरी, 6 और 1 7, 3 और 3 आएगा, ठीक है। माइनस कर दो 11 3 13 6 63 1 2 6, तो दे दो कितनी? और 2 बार 1 2 6 2 बार ही आएगा, ओके। ये आ गया। नेक्स्ट है इससे इसमें दे दो 4 4 1 से 6 9 3 में दे देते, तो 6 9 3 में 1 बार जाएगा, तो 4 4 1 2 5 2, इससे दे दो 4 4 1, तो 1 बार जाएगा, 2 5 4 2, माइनस कर दो 9 1 कैरी, 13 में से 5 गया तो 8 और 1, इससे 2 5 2 में दे दो, ठीक है। 1 बार जाएगा 1 8 9, माइनस कर दो 12 13 14 6 1 8 9 में दे दो, तो 3 बार जाएगा 1 8 9 ही आएगा, क्रॉस। तो दोनों का मान बराबर है ना, देखो इसका साइज 63, इसका 63, लास्ट आया, तो एचसीएफ कितना होगा? 63, ओके, उतार लिया। क्वेश्चन नंबर 13, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 378, 180, और सब में यही तरीका है, वैसे तो सब कर ही लेते, लेकिन सबको मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। सब में यही तरीके से होगा, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड दे दो, कौन सी भी ले लो, 420 ले ली हमने, ठीक है। 420 ले ली, 2 बार गया, ये 2 बार 630, माइनस कर दो तो 60 बचा, 60 में फिर इसमें दे दो 180 में, कितनी बार? 3 बार 180, क्रॉस,
ऐसे अब इसका नहीं आया, अब इसका निकालते हैं दूसरी वाली संख्या का। ठीक है, 378 में दे दो। ठीक है, दे दो तो 2 बार जाएगा, 0 6 1 कैरी और 1 2 3। ठीक है, तो उतार लो 0 1 180 में दे दो तो 118 क्रॉस 0 बचा, 0 में नहीं होता, यहाँ उतार लिया। तो देखो लास्ट वाली संख्या भी ये है और ये है, अभी ये बची, और इनसे डिवाइड देना है। ठीक है, तो उतार लो पहले, या इसी में दे दूँ, चलो इसी में दे देता हूँ। लास्ट वाली 18 था, ये 60 था, 60 से नहीं 80 से हमें डिवाइड देना है, 18 से हमें डिवाइड देना है 60 में, क्योंकि लास्ट के 2 आ रहे हैं हमारे, एचसीएफ 2 आ रहे हैं, एचसीएफ कभी 2 नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो एक ही आएगा जो सबसे छोटी होती है उससे देते हैं, तो 3 बार जाएगा, 3 से दे दो 24 2 कैरी और 5 और 2 54। यहाँ कितना बचा 6 से 18 में दे दो 3 बार 18 क्रॉस कुछ बचा 6, तो एचसीएफ कितना आएगा 6। ओके क्लियर, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, चलो इसमें रतन प्रकाशन में क्या है, दोनों बुक क्लियर होती है, तो एनसीईआरटी की राजीव प्रकाशन के वो उसके भी सवाल हैं और रतन प्रकाशन मंदिर के हैं वो भी। ठीक है, दोनों ही जो एनसीईआरटी के होंगे मैं उन्हें एनसीईआरटी बताता जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर थोड़ा 14 थोड़ा देखो समझना। एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ तो निकाल करना है, लेकिन इसमें लिखा है ऐसी सबसे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस जो हम जिस विधि से करना ना उसकी विधि से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिससे हमारी संख्या है कौन कौन सी है देखो, 398 4 3 6 और 5 4 2। इसमें को भाग देने पर जो हमारी संख्या है ये वाली, इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बचे हमारा, क्रमशः शेषफल बचे 7 लिख दो यहाँ पे शेषफल 7 18 और 15 11 है। ठीक है, 11। तो उसने बोला है कि एल्गोरिथम लिक्विड एल्गोरिथम विधि से हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो हमारा संख्या तो ये नहीं, हमारा एचसीएफ इतना बचे, वो शेषफल इतना बचे, तो शेषफल हम पहले घटा देते हैं संख्या में। ठीक है, संख्या में से जो हमारी संख्या होती है उसमें से हम शेषफल घटा देंगे। पहली संख्या ये थी तो इसमें से 7 माइनस करोगे, फिर 4 3 6 माइनस 11, फिर 4 5 4 2 माइनस 15। ये हमने इसलिए माइनस की है, ये हमारा शेषफल बच रहा है, मतलब ये पूर्ण विभाजन संख्या नहीं होंगी। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें शेषफल बच रहा है। शेषफल को हम घटा देंगे संख्या में तो पूर्ण विभाजन हो जाएगा कि नहीं। जैसे कि हम 5 में से हमारा 1 शेषफल बच रहा है, तो 1 माइनस करेंगे तभी हमारा पूर्ण विभाजन होगा 2 का। हमने बोला कि हमारी संख्या 2 है, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो हमारी पूर्ण विभाजन हो। तो देखो इसमें शेषफल कितना 1 बच रहा है, तो 1 माइनस करेंगे 4, ये 2 से बड़ी संख्या कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कर दोगे तुम तो इस जगह देगा 391 425 और 527। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, अब ये संख्या आ गई हमारी, संख्या कौन सी वाली हमारी, ये वाली 527 425 और 391, ये वाली संख्या है हमारी। अब इनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है।
उतारते जाना साथ के साथ, क्योंकि बड़ा सवाल है ये शायद, ठीक है, उतारने में दिक्कत हो। करते हम जैसे कि हम करते हैं 3, इसके ये सबसे छोटी, इसी से डिवाइड देते हैं। तो 3, 9, 1 का डिवाइड दे दो 4 to 5 में दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं 1 बार। 3, 9, 1 माइनस कर दो 4, 3 माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें दे दो 3, 9, 1, ठीक है। इसका इसमें दोगे तो पहले 1 34, 5 कैरी 1 बार 34 माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 17, ठीक है। 17 का 34 में दोगे 2 बार 34, कितना आया हमारा 17 आया, ठीक है। ये कर लिया। अब इसे उतार दें, रफ कर दें, चलो वही रफ करना होगा कर देंगे हम, वैसे चलो कर देंगे रफ, अभी ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। अब इसका तो हो गया, अब इस वाली संख्या से इसमें डिवाइड देना है। तो 3, 9, 1 और 5 to 7, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, देखते जाना, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों। 3, 9, 1 क्रॉस घटा दो 1 6 6 बचेगा, 7 में से गया 6 3 1, 3 9 1 में डिवाइड देना है वो, ठीक है। 2 बार 2 से दो 7, 2 से दोगे 2 7 8, ठीक है। माइनस कर दो 1 1 3, डिवाइड दे दो इसमें 1 3 6 में दे दो, 1 बार ही जाएगा, है ना, 1 1 3, ठीक है। माइनस कर दोगे 23, इसका इसमें डिवाइड दोगे 23 का 1 1 13 में, ओके। कितनी बार जाएगा 4 बार 94, ठीक है। 4 बार क्यों जाएगा, 4 बार 12 आएगा, 12 बार 2 माइनस कर दिया, घटाया 21 बचा 23, ठीक है। 23 बचा, तो 23 बचा, इसमें दे दो 1 21, 2 कैरी बचा, 2 कैरी 21 से दे दो, तो 1 2 1 रिमाइंडिंग बचा 0 1 रिमाइंडिंग बचा ना 20 1 रिमाइंडिंग, ठीक है। तो 1 से दोगे 2 में, तो 2 1 2 2 कुछ नहीं बचा, हमारा बचा 1। तो नीचे 1 बचा, देखो इसमें डिवाइड दिया तो 17, इसमें बचा डिवाइड दिया तो 1, और 1 और 17 में आंसर क्या होगा हमारा HCF कितना होगा, कौन बताएगा 17, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे एलसीएम पहले का निकला था 1, दूसरे का निकला एलसीएम 17, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एलसीएम ही दोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, 2 एलसीएम निकले हमारे, तो देखो 2 एलसीएम निकले हैं 7 into 1 एलसीएम HCF 2 निकले हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया, ओके कर लोगे। अब मैं रफ कर दूं, ठीक है, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सब एक जैसे सवाल हैं इसलिए ज़्यादा, ठीक है, ध्यान से करना। अब करते हैं हम 15, लास्ट सवाल है हमारा, ठीक है। हमारा 15 लास्ट सवाल है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से ये वाली संख्या भाग देने पर शेषफल ये बच रही है। इसमें भी जो वही किया था हमने, वही वाला है। हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमारी संख्या कितनी है 2053 और 2967, ये वाली संख्या है। इनमें से हमारे शेषफल दे रखा है, शेषफल क्या दे रखा है हमारा, एक में दे रखा है 5 और 7, तो शेषफल माइनस कर देंगे संख्या में से 253 और 9767, तो -5, इसमें से -7 हमने माइनस किया तो 2048 इतने बचेगा और 960 इतना बचा। अब इसका भाग दे दो, जैसे कि विधि से हमें HCF निकालना है,
निकाल लोगे, कर लोगे, कर दूं? चलो कर देता हूँ, है ना। 2 से दिया 1920, माइनस कर दो तो 821, ठीक है। इससे दे दिया हमने, अब इसका इसमें दे दो 960, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार 7 जाएगा? तो 688, ठीक है। माइनस कर दो तो 47, ठीक है। अब इससे इसमें दोगे 1 to 8 में, 1 to 8 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 4, माइनस कर दो 4 5। अब इससे इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 4 में दोगे 1 बार, 7 4 2 0 5 4, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार 40, माइनस कर दो 14 2 0 1 बार 14 6 14 1 बार 6, माइनस कर दो 8, नहीं 8 कहाँ से आया? इसमें 2 बार 12, 2 कैरी 2 6 में दे दिया, 3 बार 6 एक क्रॉस, एस एफ कितना आया? एस सी एफ कितना आया? 2। ओके, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस सी एफ ही है, कुछ नहीं है। जो रिमाइंडिंग बचा उससे भाग देते गए, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। हमारी आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गई 1.8, ठीक है।